बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। हज़रात मोहतरम सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान ईमान की हकीकत से आशना थे। वो जानते थे कि एक ही दर है, एक ही चौखट है और वो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौखट। अगर इस चौखट से मुँह मोड़ते हैं, इधर हटते हैं तो फिर कहीं के भी नहीं रहते। इसी बिना पर सहाबा किराम ने अपनी इताअत में एक ऐसा रंग अकीदत के इजहार का शामिल किया कि जिसकी बिना पर वो इताअत में इतना आगे और इतनी मोहब्बतों के साथ इताअत पर अमल करते थे कि जिसकी इंतहा नहीं है। सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान के ईमान की पुख्तगी किस अमल से पैदा होती है? सिर्फ इस बात को देखना है कि ईमान में पुख्तगी की असल वजह क्या थी। तो जब हम स्टडी करते हैं तो पता ये चलता है कि सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान के ईमान की पुख्तगी की असल जो वजह थी वो अकीदत का रंग था। यही अकीदत का वो रंग था, वो इजहार था जिसने सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान को हर अमल जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था उसकी इताअत में बहुत ज़्यादा आगे तक चले जाते थे और इस अंदाज से इताअत करते थे कि वो उनकी इंतहा को पहुँचते थे। हज़रत मोहतरम आप ज़रा देखें कि दुनिया में कितने बड़े बड़े लोग पैदा हुए हैं। मुरीदीन को अपने मशाइख से कितनी मोहब्बत होती है, इसके बावजूद कभी आपने किसी मुरीद को ये नहीं देखा होगा कि उसने अपने पीर के वज़ू का धोवन पिया हो या फिर उसने अपने पीर के साथ इतनी अकीदत रखी हो कि उसके मुंह से निकला हुआ जो थूक है उसको चाटा हो। ये कभी भी आपने नहीं देखा होगा। लेकिन है सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान की ज़िंदगी को पढ़े, उनकी अकीदतों का ये आलम था कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर वज़ू कर रहे होते थे तो वज़ू के पानी को नीचे नहीं गिरने देते थे। उर्वा बिन मसूद सकफ़ी जब सुलह हुदैबिया के मौके पर आता है और सुलह हुदैबिया के मौके पर उसने वो मंज़र देखा कि सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान जो है वो मेरे आका के जिस्म से लगा हुए पानी को नीचे नहीं गिरने देते। अगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थूक निकालते हैं और सहाबा किराम उसको अपने हाथ पर ले लेते हैं और उसी लुआब दहन को अपने जिस्म पर मल लेते हैं। सहाबा किराम उनसे इस हिस्से को लेने के लिए आते हैं कि यार थोड़ा सा लुआब दहन हमें भी दे दो, और अगर ना मिलता तो उसके हाथ को अपने चेहरे पर मल लेते थे। उर्वा बिन मसूद सकफ़ी ने यह आलम देखा कि सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान मेरे आका के सामने यूँ बैठते थे कि जैसे इनके सरों पर कोई परिंदा बैठा हुआ हो। फिर आवाज़ को नहीं काटते थे, आवाज़ को पस्त रखते थे। उर्वा बिन मसूद सकफ़ी जब वापस जाता है अपनी कौम को इकट्ठा करता है, ऐ मेरी कौम के लोगों देखो मैं बड़े बड़े बादशाहों के पास गया हूँ लेकिन आज तक मैंने किसी बादशाह का एहतराम करते हुए उसके अवाम को, उसके चाहने वालों को नहीं देखा जितना एहतराम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसके चाहने वाले सहाबा किराम करते हैं। और फिर कहा कि मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आप ऐसी कौम के साथ कभी भी जंग करके फ़तह हासिल नहीं कर सकते कि जो अपने महबूब के लुआब दहन को नीचे नहीं गिरने देते। वो कब बर्दाश्त करेंगे कि आका के जिस्म मुबारक से कोई खून का कतरा निकले। इसलिए है मेरी कौम उनके साथ मुकाबला ना करना। और फिर आपने ये भी कहा कि मैं ऐलान करता हूँ कि मैं अब जाकर ऐसे रसूल के हाथ पर ईमान कबूल करता हूँ। और ईमान कबूल किया, और आप जानते हैं कि जो भी ईमान कबूल करता था कफ़ार पूरी कोशिश करते थे उनको नुकसान पहुंचाने की। और एक बार हज़रत उर्वा बिन मसूद सकफ़ी अपनी छत के ऊपर मौजूद है और अपनी छत के ऊपर नमाज़ पढ़ रहा है तो कफ़ार ने वही तरीका अपनाया जैसे पहले सहाबा किराम को
تکالیف دی تھی، کسی نے تیر مارا جو آپ کو لگا اور آپ کے قبیلے والے لوگ آتے ہیں کہ ہم جو ہے ان کا بدلہ لیں گے، تو آپ نے کہا کہ نہیں، میرے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ میں شہادت کے رتبے پر فائز ہو رہا ہوں۔ اور پھر آپ نے کہا وہیں پر مجھے دفن کرنا جہاں قبیلہ بنو ثقیف کے دوسرے شہداء کو دفن کیا گیا ہے۔ تو یہ عقیدت کا رنگ تھا، یہ محبتوں کا رنگ تھا جس نے صحابہ کرام کو عروج پر پہنچایا تھا۔ تو حضرات محترم، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی محبتوں میں ان عقیدتوں کو شامل کریں، اور اسی طریقے سے ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی پیدا کر سکتے ہیں، ان کا قرب حاصل کر سکتے ہیں کہ جب ہم محبت میں ہیں اور محبت میں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اطاعت، جتنی بھی سنتیں ہیں ان کی اطاعت کرتے چلے جائیں تو یقیناً ہم بھی دنیا میں اس وقت کامیاب ہو سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔